विलायती चरोदा नगर निगम के वार्ड नंबर 23 के और इनकी समस्या है कि वहां पर जो सड़क है उस सड़क को लेकर के अब राजनीतिक शुरू हो चुकी है। बहुत से गांव उस रोड में आते हैं और उस रोड को लेकर के वो रोड तो बहुत दिनों से खराब है, जर्जर है, आप देखे भी होंगे। लेकिन वो रोड उनको 5 साल में याद नहीं आया महापौर जी को, अभी उसी रोड को लेकर के अनशन कर रहे थे। भैया आज से 10 साल पहले, कोरोना काल से पहले रेलवे जब सोलर प्लांट बना रही थी तब ये डिसाइड हो गया था। विजय भैया ने लोकसभा के शून्यकाल में प्रश्न उठा करके दुकानदारों को शिफ्ट करवाया था कि जब वो रोड है ऑलरेडी हमारे पास तो वहाँ पे वैकल्पिक रोड की ज़रूरत नहीं है। 70 साल पुराना रोड है और इससे पहले 5 साल तक भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे और चरोदा में रहे, उनका निवास चरोदा में है। तो 5 बार तो वहीं पे जहाँ रोड है हमारा वहीं पे वो रावण मारने आते हैं, तब वो 5 सालों में उनको रोड नहीं दिखा। रूल जलूल बात कर रहे हैं तो हम लोग को हमारी जुबान मत खुलवाए। जिस दिन हम अपनी औकात में आ जाएंगे ना तो लोग खड़ा नहीं हो पाएंगे। मैं बात बता देता हूँ। विलायती चरोदा नगर निगम के तमाम जो चेहरे आपको विजुअल में दिखाई दे रहे होंगे ये विलायती चरोदा नगर निगम के वार्ड नंबर 23 के और इनकी समस्या है कि वहां पर जो सड़क है उस सड़क को लेकर के अब राजनीतिक शुरू हो चुकी है। चुनावी वर्ष है और राजनीति होना लाजमी है, पर तमाम जो लोग हैं सांसद विजय बघेल जी के यहाँ पहुंचे हैं। क्या कुछ विषय को लेकर के आए सांसद निवास में? देखिए, एक रोड है जो चरोदा जी रोड से वो रोड अहिवारा तक जाता है। वो रोड बहुत से गांव उस रोड में आते हैं और उस रोड को लेकर के वो रोड तो बहुत दिनों से खराब है, जर्जर है, आप देखे भी होंगे। लेकिन वो रोड उनको 5 साल में याद नहीं आया महापौर जी को, अभी उसी रोड को लेकर के अनशन कर रहे थे। पार्षद और सभापति और महापौर जी सब मिलकर अनशन कर रहे थे। तो कुल मिला के चुनावी उनको लगा कि नहीं, इसमें अभी चुनाव आया है तो उनको जनता भी याद आ गई और रोड भी याद आ गया। 5 साल तो कुछ किए नहीं, तो उस रोड को लेकर के रेलवे से बात किए। वो तो किनारे वो 30-32 फीट का रोड दे रहे हैं नहर के किनारे, जो बहुत सकरा हो जाएगा और वो रोड बहुत हाईवे रोड है। तो हम लोगों ने आकर के विजय बघेल जी, माननीय सांसद जी से बात की, तो बस विजय बघेल जी डैरम साहब से बात किए हैं और वो बोले हैं कि बीच वाला जो रोड है वही यथावत रहेगा और उसको हम नगर निगम से उसको अभी बनाएंगे। रोड को आप एनओसी दीजिए, हम उसको बनाएंगे। तो उस बात पे वो सहमत हो गए हैं डैरम साहब। ये बताइए जनता क्या चाह रही है, वहाँ की जनता क्या चाह रही है कि जो अभी प्रस्तावित रोड है वो या पुरानी जो रोड है वो? भैया आज से 10 साल पहले, कोरोना काल से पहले रेलवे जब सोलर प्लांट बना रही थी तब ये डिसाइड हो गया था। विजय भैया ने लोकसभा के शून्यकाल में प्रश्न उठा करके दुकानदारों को शिफ्ट करवाया था, रेलवे का सरहद बनवाया था। और जो पुराना रोड 70 साल पुराना, जिसे दिखाकर कनेक्टिविटी ऑफ हाईवे दिखाकर हाउसिंग बोर्ड ने हजारों मकान बेचा। उस समय क्या रेलवे सो रही थी? आज महापौर नगर पालिका कांग्रेस के कुछ पार्षद मिल करके प्रोपोगंडा करते हैं कि हम नगर पालिका के पैसे से नहर के किनारे एक खूनी रोड बनाएंगे। ये महापौर चरोदा के विषय से कुछ नहीं जानते। जितने लोग उनके साथ थे, मैक्सिमम लोग चरोदा की भौगोलिक स्थिति को नहीं समझते हैं कि वो खूनी रोड एल शेप का वो चरोदा वासियों को परोसा जाए और इसका निर्माण का पूरा खर्चा नगर पालिका लेगी और आप पुराने रोड को बंद कर दीजिए और इस दुकानदारों को तोड़ दीजिए। यहाँ सौंदर्यीकरण और विकास कार्य होगा। और उन्होंने सांसद और विधायक का पुतला दहन किया और ये राजनीति करके चरोदा के हित से खिलवाड़ किया, जिसे हम चरोदावासी कभी पूर्ण नहीं होने देंगे। ये लोग खा के अनशन किए थे ना, हम लोग दिखाएंगे कि अनशन क्या होता है। और जिसमें रेल अगर बंद करने आती है या तोड़ने आती है, सांसद और विधायक हमारे साथ है। अब हम दिखाएंगे कि अनशन क्या होता है। ये जो रोड है इससे कम 40 से 50 गांव का कनेक्टिविटी है। तो अगर इस रोड को बंद कर दिया जाता है, इस रोड का मतलब है कि पुराना रोड को अगर बंद कर दिया जाता है तो इससे क्या होगा कि लोगों को आवागमन में सुविधा मतलब नहीं होगी। और आज हमने सांसद महोदय के सामने जो बात रखा है, सांसद महोदय जी ने इसे विस्तार पूर्वक सुना और हमारे समस्या को समझ करके आगे। तमाम जो लोग हैं, कांग्रेस कह रही है वो जनता के हित में है और आप लोग कह रहे हैं जनता के अहित में है। कौन सही और कौन झूठ बोल रहा है? मैं एक बात जानना चाहता हूँ
कि जब वो रोड है ऑलरेडी हमारे पास तो वहाँ पे वैकल्पिक रोड की ज़रूरत नहीं है। 70 साल पुराना रोड है और इससे पहले 5 साल तक भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे और चरोदा में रहे, उनका निवास चरोदा में है। तो 5 बार तो वहीं पे जहाँ रोड है हमारा वहीं पे वो रावण मारने आते हैं। तब वो 5 सालों में उनको रोड नहीं दिखा, वो रोड तो ऐसे ही है। वहीं पे रुद्र गुरु पीएचई मंत्री थे, इतने मंत्री होने के बाद वो 5 साल में रोड नहीं बना। आज भाजपा की सरकार आ गई है तो अनशन कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हम अनशन कर रहे हैं और मोहल्ले वासियों के लिए नया रोड बना रहे हैं। अरे भाई, ये मोहल्ले वासी को गुमराह नहीं कर सकते और बिल्कुल गलत बात है। 70 साल पुराना रोड है, मार्केट लगता है और हमको वही रोड चाहिए। और हम टीएनसी अप्रूव्ड जब कॉलोनी बनी थी हमारी तो हम उसी रोड को देखते हुए लिए थे। कितनी आबादी है उस क्षेत्र में? 675 मकान हैं जो हाउसिंग बोर्ड के हैं और प्राइवेट में बहुत बनते जा रहे हैं। करीब 200-300 और बन चुके हैं और बनते ही जा रहे हैं आगे। और 4-5 हजार लोग निवास करते हैं। बिल्कुल 4-5 हजार निवास और प्लस दादर हो गए, इंदौरी हो गए, उस रोड से आना जाना कम से कम 50,000 लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो दबाव बढ़ते ही जा रहा है दिनों दिन। प्लस ट्रक ट्रेलर सभी आते हैं तो वो जो जिस तरह दूसरी तरफ जो देने की चाह रहे हैं वो हमारे लिए बहुत मौत का कुआं बनेगा। और ये हमारा हक है, अगर एक तरीके से देखा जाए। जो हमारे पास कोई बिल्डर से नहीं लिए, हमने गवर्नमेंट से लिया है, जो सारे चीज अप्रूव्ड रहता है, हाउसिंग बोर्ड से लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी चीज का गुस्सा कि आप लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए आप पहले उसमें आप लेटर में देखिएगा, जो एनओसी का लेटर है उसमें 6 तारीख को इन्होंने लेटर भेजा है रेलवे को। क्या लेटर भेजा है वो बताएंगे और 7 तारीख सैंक्शन हुआ है। और आप लोग क्या चाहते हैं, वही के निवासी आप लोग? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस चीज को दिखाकर, मतलब जिस रोड को दिखाकर पूरे टाउनशिप को बेचा गया सरकार के द्वारा ही ना, ये कोई प्राइवेट प्लेयर ने नहीं बेचा। सरकार ने जब इनको रोड बता के रोड बेचा है तो इनको रोड देना चाहिए। प्लस दूसरा पॉइंट ये है कि उस रोड से अब मुनमुंदा तक वो कनेक्टिव रोड है। इसी भूपेश बघेल जी के सरकार और रमन सिंह जी के सरकार के समय वो रोड चौड़ीकरण हुआ और एक बेहतरीन कनेक्टिव रोड बनाया गया जिसका एक बोर्ड भी लगा हुआ है। आप अगर हाईवे से देखेंगे एक बोर्ड भी लगा हुआ है पीडब्ल्यूडी का। तो इसका मतलब ये है कि आप पहले से जानते थे कि एक रोड है और इस पे आप काम कर रहे थे। अचानक आपको अर्जी को कि चुनाव के ठीक पहले 2 महीना पहले आप अनशन पे बैठते हैं और रेलवे को जाकर आश्वासन देते हैं कि आप इन दुकानदारों को खाली करवा दो, हम यहाँ सौंदर्यीकरण करेंगे। दुकान खाली हो गया? नहीं है, नोटिस भेजा गया है रेलवे के द्वारा। इतने आनंद फानंद में नोटिस भेजा गया है कि आप सोच नहीं सकते कि कल अनशन खत्म हुआ, 3 दिन के बाद रेलवे ने नोटिस भेज दिया। मतलब सांसद जी ने यह आश्वासन दिया कि जो स्थिति थी, जो रोड पहले थी वही रोड रहेगी। वार्ड नंबर 23 के तमाम जो लोग हैं, तस्वीरों में देखेंगे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपनी मांग को लेकर के सांसद जी का निवास है, ये सांसद जी के निवास पर पहुंचते हैं और मुलाकात करते हैं कि भैया तकलीफ हो रहा है इनको और तकलीफ का निदान सांसद जी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो तो बात की विषय पर। लोग हैं, महिलाएं भी हैं। कितना तकलीफ हो जाएगा ये रोड नया बन जाएगा तो? बात तकलीफ की ऐसी है कि वहाँ पे रोड सक्रिय है बहुत ज़्यादा। 25 से 30 फीट आप इमेज करिए, वहाँ पे इमेजिनेशन करिए, वहाँ पे 4 व्हीलर दोनों तरफ से जा रही है 25-30 फीट की रोड पे। फिर पैदल और 2 व्हीलर वाले जो बच्चे जा रहे हैं, महिलाएं जा रहे हैं या बुजुर्ग जा रहे हैं, तो वहाँ पे तो हमेशा हादसे का वो बना रहेगा। तो वो भी जगह जो हमको दिया जा रहा है नया जगह, वो भी रेलवे का है। तो हमारी मांग है आप वो भी रेलवे की जगह है, ये भी तो ये जो 70-80 साल से जो संचालित हो रही है उसी में रहना चाहिए। और ये सीधा है और वहाँ पे 4 से 5 मोड़ है, खतरनाक मोड़ है। एक तो सक्रिय है जगह, दूसरी मोड़ है। मोड़ पे हादसा का हमेशा बना रहेगा, डर बना रहेगा। और दूसरी रात के समय विद्यार्थी हो, महिलाएं हो जो सर्विस कर रहे हैं, बच्चे को लेके आ रहे हैं, मोड़ पे कब दुर्घटना होगी ये नहीं बोला जा सकता। और दूसरी बात, वहाँ पे असामाजिक तत्वों का भी हमको डर लगा रहेगा हमेशा से। जो नया रोड बनने की बात हो रही है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी वहाँ पे मोड़ है। वर्तमान जो रोड संचालित हो रही है वो रोड बिल्कुल सीधा है, तो हमको वही रोड दिया जाए। और हम लोग हाउसिंग बोर्ड चाहे आगे, ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ हाउसिंग बोर्ड बनाया है इंडियन गवर्नमेंट का है। हमारा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य का हाउसिंग बोर्ड की वो जो मकाने हैं वहाँ पे हमको जब वहाँ पे लेआउट बनाया गया था तो वहाँ पे हमको अप्रूवल दिया, वहाँ मेन रोड को ही दर्शाया गया था। जी रोड से जो जाती है दादर रोड से ही हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बनी हुई है। क्या राजनीति हो रही, महापौर राजनीति कर रहे ऐसा लग रहा है? वहाँ पर राजनीति क्या राजनीति करेगा, वो अभी 2 महीने के बाद चुनाव है इसलिए वो ये सब कर रहा है। 5 तो बिल्कुल सुन लिया आप लोगों ने, वार्ड नंबर 23 की तमाम महिलाएं हैं
और तमाम जो लोग हैं वो सांसद निवास पर पहुंचे और कह रहे हैं कि जो 70 साल से जिस सड़क का उपयोग वहां के लोग करते आ रहे हैं उसी सड़क का उपयोग भविष्य में भी इनके द्वारा किया जाना, और नई जो सड़क बनाने की बात चल रही है उस सड़क का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तमाम मोड़ असामाजिक तत्वों का वहां पर अड्डा बना रहेगा, इससे इनका भविष्य जो है अंधकार में होगा। आए दिन लड़ाई झगड़े की बात भी सामने आ सकती है। फिलहाल इस विषय को लेकर के सांसद जी से भी बात करेंगे कि आखिरकार वार्ड के लोग आए थे, उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, ये एक रास्ते का समस्या था और ये अभी का विषय नहीं है। ये जब रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा वो जो भूमि है चरौदा में रेलवे की, उसमें सोलर पैनल लगाने का एक टेंडर हुआ था किसी कंपनी को, और उस समय भी ये परेशानी आई थी कि नहर किनारे तक रेलवे की रोड है और वहाँ से लेके पूरा पैनल लगाने के लिए स्वीकृति मिली थी उसको। तो जब लोगों को दिक्कत आने लगी, जो लोग रोड के किनारे हैं, जो जी रोड के किनारे नेशनल हाईवे में, वो बरसों से रह रहे हैं, 50-60 से वो व्यवसाय कर रहे हैं। उनके पिताजी थे और उनके पहले से चल रहा था। तो मैंने उनकी बात सुनी और चूंकि मैं वहाँ नगर पालिका का अध्यक्ष रह चुका हूँ, एक एक लोगों से मेरा जान पहचान है, सबकी परेशानियों को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मेरा घर जैसा है वो भिलाई 3 चरौदा। 20-25 वर्षों से मेरा कार्य क्षेत्र वो रहा है जब नगर पालिका अध्यक्ष था। तो मैं, और ये जो रास्ता अभी वर्तमान में है, जो रास्ता हाउसिंग बोर्ड बना है वहाँ तक, वहाँ पे गांव बना है वहाँ तक, और आगे जो भी गांव है, नंदौरी गांव है, दादर गांव है, वहाँ जाने के लिए रास्ता है और वो दूर उधर भिमौरी तक जाता है। तो वो रास्ता बंद करके किनारे से रास्ता बनाने के लिए रेलवे ने एक खाका खींचा था। लेकिन जब लोगों की परेशानी मेरे सामने है, मैं स्वयं महसूस किया, तो उस समय के तात्कालिक डीआरएम से और जीएम से मैंने बात की और जो व्यापारी हैं उसको यथावत रहने दिया गया, नक्शा बदला गया और वहाँ से जो अभी पैनल लगे हैं वहाँ से पैनल उनको लगाने की अनुमति मिली और ये रोड यथावत उधर जाने के लिए रहेगा। क्योंकि हाउसिंग बोर्ड के लोगों को जब ये आवंटित किया गया तो उनको यही दिखाया गया, यही रोड दिखा के वो नक्शा पास हुआ है और उनको आवंटन हुआ है। वो लोग इसी रोड को देख के वहाँ पे जाने के लिए एग्री किए हैं और हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो रोड, मैं अभी फिर बात किया, सारे कार्यवाही रोकिए, नहीं तो मेरे को स्वयं खड़ा होना पड़ेगा वहाँ से। हमारे नोटिस दे दिए हैं, इसीलिए बात की, नोटिस को आप रोकिए, नोटिस पे कार्रवाई रोकिए। नोटिस भले ही दे दिए हैं, अगर कार्रवाई होगी तो मैं स्वयं जाके वहाँ खड़ा हूँ। वहाँ पे कांग्रेस के लोग वहाँ राजनीति कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, हमको बदनाम करने के लिए मेरा पुतला दहन कर रहे हैं, माननीय विधायक जी का पुतला दहन कर रहे हैं। चुनाव आ गया, ये तो चुनाव के समय ही निकलते हैं ना बिल से, कांग्रेसियों का आदत है। अभी कहीं दिख रहे हैं क्या? तो जहाँ पे इनको मौका मिलता है वहाँ अपना दिखावापन दिखा के लोगों की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं। और जो एनओसी दिखा रहे हैं वो तो उसी समय के एनओसी है, उसी को डेट बदल के अभी दिखा रहे हैं मेरे को। मैं पुराना एनओसी, आप डीआरएम ऑफिस जाएंगे तो मिल जाएगा आपको। तो ये सब बनावटीपना छोड़े और ये दिखावापना, क्योंकि ये बहुत पहले विषय हो चुका था। और अगर इनको इतनी हमदर्दी थी तो इनकी सरकार रही, जो महापौर है उसके सबसे खास आदमी के रूप में मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी थे भूपेश बघेल। तो उस समय क्यों नहीं करा लिया ये? उनके कार्यकाल में तो महापौर रहे ना, तब कहाँ थे लोग? अभी दिखावापना कर रहे हैं सभापति, वहाँ के महापौर और सारे कांग्रेसी नेता, और उल जलूल बात कर रहे हैं। तो हम लोग को हमारी जुबान मत खुलवाए, जिस दिन हम अपनी औकात में आ जाएंगे ना तो लोग खड़ा नहीं हो पाएंगे।